फरीदाबाद के रहने वाले हरवीर मलिक की मौत ने रिश्तों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शक तो इसलिए जाहिर हो रहा है ना, उसने बोल दिया बहुत दिनों में आएगा, विदेश गया वो तो। फरीदाबाद के रहने वाले हरवीर मलिक की मौत ने रिश्तों पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हरवीर मलिक के भाई कुलवीर मलिक का आरोप है कि हरवीर के बेटे और हरवीर की पत्नी ने मिलकर हरवीर को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन फरीदाबाद की ये मर्डर मिस्ट्री अब कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है। आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ देख रहे हैं। हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ ने प्राथमिकता के साथ पहले भी इस खबर को उठाया था, आपके सामने रखा था और प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया था। इस वक्त मैं बीके हॉस्पिटल की मॉर्चरी के ठीक बाहर मौजूद हूँ। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं हम भी और परिवार वाले भी। और हरवीर के परिवार वाले यहाँ पर मेरे साथ हैं, हरवीर के भाई हैं। कुलवीर जी, क्या है पूरा मामला? कब आपको लगा कि हरवीर की जान को खतरा है, या पहले कुछ आपको ऐसा लग रहा? हमारे को 27 तारीख को शक हुआ कि इन्होंने कुछ घटना कर दी उसके साथ। इसकी वाइफ ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए, इसके बेटे ने कर दिए, इसकी साली ने कर दिए, तीनों गायब हो गए। स्कूटी लेके ये घर से गई है, घर से निकलते ही फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं हरवीर? ये अजरौंदा गांव। अजरौंदा गाँव। आप और आपके भाई साथ में रहते थे? नहीं, वो सेक्टर 75 में रहता था। फ्लैट लिया था अभी पौने 2 साल पहले खुद का अपना। और आप कहाँ रहते थे? ये अजरौंदा गांव में। आप अजरौंदा गाँव में। पहले कभी हरवीर ने कुछ बताया हो कि कहाँ सुनी होती है, परिवार में कोई विवाद है, कोई टेंशन है? कभी नहीं। कभी नहीं बताया। आखिरी बार आप कब मिले थे अपने भाई से? मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया मिले। कभी ज़रूरत पड़ती थी जब ही जाते थे, वैसे नहीं जाते थे हम। अभी त्योहारों पर नहीं गए। तो आपको कब पता चला? आप क्या वहाँ पर गए थे या कैसे पता चला? गए थे, 14 तारीख को गई थी इसकी वाइफ। उसके बाद ये आती थी जाती थी। फिर घर गई थी अजरौंदा? हाँ, ससुराल। हाँ। फिर उसके बाद ये 27 तारीख को हमने पूछा, भाई वो गाड़ी कहाँ है जो ठीक होने को दे रखी है। फिर ये बता नहीं रही नंबर गाड़ी का। हमने बोला हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, तो इसने नंबर बता दिया। नंबर बताया। जब उनकी वाइफ 14 तारीख को घर आई, तब घर वालों ने पूछा कि हरवीर का है? घूमने गया हुआ है वो बाहर। अच्छा। वो जाता रहता था घूमने के लिए। आपने फ़ोन करके पूछा? फ़ोन तो उसके स्विच ऑफ है उससे 10 तारीख से ही, हरवीर के। हाँ। क्या बताया, घूमने कहाँ गए हैं? उसने तो ये बोल दिया विदेश गया हुआ है। तो वो पहले भी भाई से संपर्क तो रहता होगा कॉल पर, व्हाट्सएप पर? मेरे वो कोई काम होता था जब ही करते थे। असलियत में तो हम जब करते थे, हमें जब गाड़ी की ज़रूरत होती थी उससे कांटेक्ट, या पैसे की ज़रूरत है तो करते थे। वैसे कोई कि घूमने गया विदेश? हाँ जी। उसके बाद हमें शक हो गया कोई विदेश नहीं गया, ये हमें गुमराह कर रही है ये जनानी। फिर 27 तारीख को आपने पूछा? हाँ, 27 को हम 14 के बाद 27 तारीख को? हाँ, 27 को हम सख्ती से पेश आए हैं इसको। तो ये तुरंत जब हमने पुलिस का नाम लिया है, ये घर से। आप क्या सेक्टर 75 ही गए इनके फ्लैट पर? 75 हमारे को पुलिस ले गई है 31 तारीख को। 27 तारीख को आपने कहाँ पे पूछा? वो ससुराल आई? हाँ, घर पे, अपने घर। ठीक है। वहाँ पे पूछा। क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमारे को। वो घर से निकल गई है, और उसके बाद घर से ही निकलते ही मेरी मम्मी ने फ़ोन भी मिलाए उसको कि ऐसे कैसे निकल गई तू। तो मोबाइल स्विच ऑफ उसी टाइम कर लिए उसने, और उसकी साली ने, और उसके बेटे ने। बेटे का क्या नाम है? साहिल। साली का नाम? ज्योति। आपको किस किस पर शक है? हमारे को तीनों पे अब पुलिस ने पकड़ा है। उन्होंने डेड बॉडी दिखाई है, सब कुछ किया है। डेड बॉडी कहाँ से मिली? सिद्धार्थ आश्रम। किस दिन? ये कल दोपहर को 2 बजे। कल यानी कि 20 तारीख को? हाँ, 2 बजे। 2 बजे। तो परिवार से हमने अभी बात की है, और फिलहाल जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है मृतक का? इसका हरवीर मलिक। हरवीर मलिक कहाँ का रहने वाला है? ये अपने वैसे तो टेरा लेवेनियम सेक्टर सोसाइटी है सेक्टर 75 में, वहाँ अपने फ्लैट में रहते थे। और बेसिक इनके गांव अजरौंदा सेक्टर 15 है जो अजरौंदा है। तो शुरुआत में पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ जी। किसके द्वारा कराई गई? कुलवीर सिंह जी के पास। इनके भाई हैं जी।
किस तारीख को ये रिपोर्ट दर्ज ये कराई? 1 तारीख को करा। 1 तारीख को। उसके बाद 1 तारीख के बाद में फिर हम अपने सोर्सेज करते रहे, जैसे जैसे इसमें SIT गठित कर दी, ये साहब के पेश हुए तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये सारी प्रक्रिया चली है। हरवीर मलिक की जो डेड बॉडी है वो कहाँ से बरामद की फरीदाबाद पुलिस ने? ये अपने जो इसका सूरजकुंड रोड पे है, जो लेजर वैली पार्क के पास में, यहाँ से। क्या बेटे को और जो पत्नी है हरवीर की उन्हें पकड़ लिया गया? हाँ जी, कहाँ से मिला? ये अपने जब भी आपके क्वेश्चन है, ये मैं थोड़ा पोस्टमार्टम अभी इनका करा के फिर आप एक बार पुटअप कर देना। वो ACP साहब हमारे इसके SIT हेड हैं और सारी जानकारी वो ही आपको अवगत कराएंगे। बाकी जो कल सिद्धार्थ आश्रम के पास गए, आप भी मौके पर वो मौजूद सारे थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इसके संबंध में, तो प्लीज़ आप उनसे इसके साथ। कल मौके पर आप थे मौजूद? नहीं, मैं बाद में पहुंचा था जब उसके बाद। तो अभी किस हालात में मिली डेड बॉडी वो पता है कुछ? किस- हाँ, क्या अभी तो बंधी हुई गली थी सड़ी है किसी अभी। से? नाम बच्चे की जानकारी तो नहीं बता रही। बताया नहीं, गया था मैंने कि बता वो दिया। कंबल से सर मैंने लिपटी हुई बता थी। दिया, मुझे मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। सर एक बार मलिक साहब एक बार। हाँ एक बार जी, हालत बताइए, कंबल से लिपटी हुई थी। हाँ वो बताइए। कंबल, हाँ कंबल में लिपटी हुई थी। आपके पास पुलिस का कॉल आया? 2 कॉल आई पुलिस की। मैं गुड़गांव था, बोले अर्जेंट आओ, तुम्हें आना पड़ेगा अभी। मैं टैक्सी करके फिर आया। उसके बाद आपको लेकर गए। हाँ जी, उनमें से कौन कौन था पुलिस के साथ मौजूद? उसका बेटा। साहिल। हाँ, साहिल की उम्र क्या है? 22 साल। हरवीर की उम्र क्या थी? 47। क्या करते थे हरवीर? ये प्रॉपर्टी डीलर और फाइनेंस का काम था। और बेटा साहिल? साहिल तो पढ़ रहा था अभी। कभी आप गए हो, मिले हो? कैसे रिश्ते थे आपस में तीनों के? नहीं, ठीक थे, रिश्ते बढ़िया थे। उसके यार दोस्त ही लड़के के बोल रहे हैं, उसके बेटे के, कि अंकल को कभी 10 के लिए फ़ोन कर दिया, 10,000 के मना नहीं की, 5 को कर दिया, 5,000 के लिए मना नहीं किया, इतना पैसे देते हुए, और फिर बेटे ने ऐसा काम कर दिया। आपने पुलिस कंप्लेन कब कराई थी? ये हमने कराई है 31 तारीख को। 31। कुलवीर जी, आपने कहा कि आपको शक हुआ। आपको शक किस बिहाफ पर हुआ? क्या पहले कुछ कहा सुनी देखी, या आपने कोई ऐसी हरकत देखी नहीं, उनकी? वो शक तो इसलिए जाहिर हो रहा है ना, उसने बोल दिया बहुत दिनों में आएगा, विदेश गया वो, तो हमारे को गुमराह करने के लिए कि ये बात ठंडी हो जाएगी और ये कहीं आगे जाएंगे नहीं। इसलिए आपको शक। हाँ, जब उसने बोल दिया ना, उसने ये भी बोला वो विदेश में शादी भी करेगा जाके। पत्नी ने? हाँ, पहले भी वो विदेश गया है, ये बात नहीं कि नहीं गया है घूमने, वो पहले भी गया है। वो वकील साहब को भी मालूम है, वो जाता रहता था घूमने के लिए। क्या करती हैं इनकी पत्नी? CSI में सुपरवाइजर। आपने बताया था जब हमने पिछली बार आपसे बातचीत की थी, वो कमरा खाली किया उन्होंने, सामान वहाँ से हाँ, निकला। सामान उसका सारा गायब है। वॉशिंग मशीन का जिक्र किया था आपने। वॉशिंग मशीन नहीं है, उसका नहीं पता कहाँ है। आपको क्या लगा था? हमें तो ये लगा कि इन्होंने कुछ कर दिया है। जब उसकी कोई ID नहीं छोड़ी, गाड़ी के पेपर नहीं है, ना कोई कैश है, ना कोई ज्वेलरी है, सब कुछ साफ कर दिया। कल आप फ्लैट भी में गए थे पुलिस के साथ? नहीं, फ्लैट पे नहीं गए, वहाँ गए थे सिद्धार्थ आश्रम। किस हालात में वहाँ डेड बॉडी मिली? क्या कम से कम 10 चद्दरें, 10 थैलियाँ हैं, बाकायदा थैली में पहले बंद किया है, फिर टेप किया है, फिर चद्दर बांधा है, फिर थैली में किया है, फिर टेप किया है। ऐसे करके कम से कम 10 चद्दर और 10 थैली हैं, और गठरी बांध रखी है, इतनी बड़ी गठरी थी, हाथ पैर सब मोड़ के तोड़ के। हरवीर किस सोसाइटी में रहती थी अपनी फैमिली के साथ? हाँ जी, वो अपनी वाइफ और बच्चे साहिल के साथ रहते थे। कहाँ, कौन से सोसाइटी? सेक्टर 75 टेरा सोसाइटी में। टेरा सोसाइटी में। हाँ जी। तो कोई वहाँ से CCTV फुटेज या कुछ ऐसा मिला? तो वहाँ से हम जैसे ही हमको शक हुआ था, हम वहाँ पर गए थे, तो वहाँ जैसे लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया था 10-11 तारीख को उनका बहुत झगड़ा हुआ है। वो 9-10 बजे का टाइम था लगभग। वो अपने फ्लैट में सोए हुए थे। उनकी वाइफ और उनका लड़का और उनकी जो साली थी ज्योति, वो तीनों फ्लैट पर गए हैं और उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है। दरवाज़ा लॉक लगा हुआ था अंदर से, वो उन्होंने अंदर से खोला नहीं है, तो उन्होंने प्लास से या और कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके उसे तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा है। तो उनका लड़का पीछे से एक उनका अंदर जो वो था रसोई था, तो रसोई में उनके खिड़की खिसकने वाली खिड़की लगी हुई थी, तो किसी तरीके से वो दूसरे फ्लैट में जा कर के
वहाँ से पीछे से एंट्री की है उसने उसमें, और वो एंट्री करते ही वहाँ जब आवाज़ आने लगी है बचाओ बचाओ बचाओ, जैसे वहाँ सोसाइटी के लोग बता रहे थे। तो कुछ लोगों ने उसका विरोध भी करना चाहा, उन्होंने कहा बल झगड़ा मत करो। तो उनकी हरवीर मलिक की जो वाइफ हैं संगीता, तो उन्होंने बोल दिया उनको ये हमारे घर का मैटर है और हमारे घर में के मैटर में बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ कम से कम आधा एक घंटे बता रहे हैं लोग वहाँ सोसाइटी के, तो वहाँ आधा एक घंटे बहुत शोर शराबा हुआ है और वो गेट पर खड़े होकर गालियाँ भी दे रही हैं, मारो साले को मारो साले को, लड़के से बोल रही है मार साले को मार साले को। दोनों बहनें उस दौरान जैसे वहाँ के लोग बता रहे हैं, हमने इधर उधर पूछा है, वो सामने नहीं आ रहा है। वहाँ जैसा बताया गया है कि वो दोनों बहनें साथ थी और साहिल भी साथ था। उसके बाद से 2-3 दिन बाद तब वो अपने पैतृक गांव में संगीता ने आना चालू किया है। इसके बाद से डेली नए नए ये किस दिन की बात बताइए पड़ोसियों ने, कौन सी तारीख की? ये 10 या 11 जुलाई को। फरीदाबाद की इस मर्डर मिस्ट्री ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सिर्फ ये एक पारिवारिक विवाद था जो मौत में बदल गया है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी वजह छुपी है? फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इन आरोपों में आखिर कितनी सच्चाई है। लेकिन इस केस से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़।